राजा बड़ा या ऋषि? जब शक्ति और तपस्या आमने सामने आए तो कौन जीता? मिथिला के राज पुरोहित सतानंद जी राम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राम से कहा, हे राम, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको महान ऋषि विश्वामित्र जैसे गुरु मिले हैं। वे बहुत तेजस्वी और शक्तिशाली महापुरुष है। उन्होंने आगे बताया कि विश्वामित्र पहले एक महान राजा थे। उनके पूर्वज राजा कुशनाभ और राजा गाधी भी बहुत वीर और धर्मात्मा थे। विश्वामित्र राजा गाधी के ही पुत्र हैं। वशिष्ठ और कामधेनु की घटना। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। वशिष्ठ जी ईश्वर की भक्ति में लीन थे। यज्ञ के बाद उन्होंने विश्वामित्र का बहुत स्वागत किया और आश्रम में कुछ दिन ठहरने को कहा। विश्वामित्र को लगा कि उनकी सेना बहुत बड़ी है और वशिष्ठ जी को कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन वशिष्ठ जी के बहुत आग्रह करने पर वे रुक गए। वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु गाय को बुलाया और उससे सेना के लिए भोजन और सारी सुविधाएं देने को कहा। गाय ने सब कुछ तुरंत कर दिया। यह देख विश्वामित्र हैरान रह गए। राजा ने कहा कि ऐसी चमत्कारी गाय किसी राजा के पास होनी चाहिए, किसी साधु के पास नहीं। उन्होंने कामधेनु को खरीदना चाहा, लेकिन वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। इस पर क्रोधित होकर विश्वामित्र ने गाय को जबरदस्ती ले जाने का आदेश दिया। गाय को मारा पीटा जाने लगा। वह दौड़कर वशिष्ठ जी के पास आ गई और विलाप करने लगी। गाय ने वशिष्ठ जी से युद्ध की आज्ञा मांगी। वशिष्ठ जी ने कहा कि वे राजा को शाप नहीं दे सकते क्योंकि वह अतिथि है। तब कामधेनु ने कहा कि ब्राह्मण बल क्षत्रिय बल से श्रेष्ठ होता है। गाय द्वारा सेना का विनाश। गाय ने अपनी शक्ति से एक सेना बना दी, जिससे विश्वामित्र की सेना से युद्ध हुआ, लेकिन विश्वामित्र ने उस सेना को हरा दिया। फिर गाय ने और शक्तिशाली सैनिक बनाए, शक, हुन, यवन, कंबोज इत्यादि। जब वे भी मारे गए तो उसने बहुत ताकतवर योद्धा बनाए, जिन्होंने विश्वामित्र की सेना को नष्ट कर दिया। विश्वामित्र के 100 पुत्र गुस्से में वशिष्ठ जी पर हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन वशिष्ठ जी ने एक को छोड़कर सबको भस्म कर दिया। तपस्या और ब्रह्म बल की श्रेष्ठता। सेना और पुत्रों की मृत्यु से दुखी होकर विश्वामित्र ने अपने बचे हुए पुत्र को राजा बना दिया और स्वयं हिमालय में तप करने चले गए। वहां उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव से धनुर्विद्या और दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। फिर वे वशिष्ठ जी से बदला लेने पहुंचे और उन पर भयंकर अस्त्रों से हमला किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने सारे अस्त्रों को अपने बल से नष्ट कर दिया। अंत में वशिष्ठ जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ने की तैयारी की, जिससे देवता भी डर गए। उन्होंने प्रार्थना की, तब वशिष्ठ जी ने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया। इस घटना से विश्वामित्र को एहसास हुआ कि क्षत्रिय बल से ब्राह्मण बल श्रेष्ठ है। तब उन्होंने सोचा कि अब मैं भी तपस्या करके ब्राह्मण बनूंगा। विश्वामित्र का तप और श्री शंकु की कहानी। फिर शतानंद जी ने राम से त्रिशंकु की कहानी बताई। त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश का राजा था। वह शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता था। उसने वशिष्ठ जी से यज्ञ कराने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। त्रिशंकु ने उनके पुत्रों से कहा, लेकिन अब उन्होंने भी मना कर दिया और अपमान मानकर त्रिशंकु को चांडाल होने का श्राप दे दिया। त्रिशंकु का रूप डरावना हो गया और सब दरबारी उसे छोड़ गए। फिर वह विश्वामित्र के पास गया और उनसे मदद मांगी। विश्वामित्र द्वारा यज्ञ और त्रिशंकु का स्वर्ग गमन। विश्वामित्र ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। उन्होंने यज्ञ की तैयारी की और सब ऋषियों को बुलाया, लेकिन वशिष्ठ जी के पुत्रों ने निमंत्रण ठुकरा दिया और कहा कि एक चांडाल यजमान और क्षत्रिय पुरोहित के यज्ञ में हम भाग नहीं लेंगे। इस अपमान से गुस्सा में आकर विश्वामित्र ने उन्हें भयंकर श्राप दे दिया। वे सब यमलोक चले जाएं और 700 साल चांडाल बनकर जीवन बिताएं। फिर यज्ञ हुआ, लेकिन देवता यज्ञ का भाग लेने नहीं आए। इस पर विश्वामित्र ने खुद त्रिशंकु को आकाश में भेजा। वह शरीर सहित स्वर्ग पहुंच गया। इंद्र से टकराव और त्रिशंकु का नया स्वर्ग। स्वर्ग में त्रिशंकु को देखकर इंद्र नाराज हुए और बोले, तू श्रापित है, स्वर्ग में नहीं रह सकता। उन्होंने उसे नीचे फेंक दिया।
त्रिशंकु गिरने लगा तो उसने विश्वामित्र से मदद मांगी। विश्वामित्र ने कहा, तू यही रुक जा, और त्रिशंकु आकाश में सिर के बल लटक गया। फिर विश्वामित्र ने वही एक नया स्वर्ग और नए तारे बना दिए। उन्होंने त्रिशंकु को वहां का राजा बना दिया। जब उन्होंने नया इंद्र बनाने की सोची तो सारे देवता डर गए और प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने कहा, मैंने वचन दिया है, त्रिशंकु अब इसी स्वर्ग में अमर रहेगा। देवता मान गए और सब अपने अपने स्थानों पर लौट गए। यह कथा विश्वामित्र की तपस्या, शक्ति, आत्मसम्मान और ब्रह्म बल की महानता को दर्शाती है। साथ ही यह भी सिखाती है कि असली शक्ति ज्ञान और तप में ही होती है। और यह भी सिखाती है कि असली शक्ति ज्ञान और तप में होती है, ना कि केवल राजसत्ता और बल में। अब इसके आगे की कहानी हम अगला वीडियो में जानेंगे। यदि आपको हमारी रामायण से जुड़ी कहानियाँ पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रोशनी ग्लोब।